तो क्या दरअसल जब हम विकास की बात करते हैं, देश को जो ये आजादी मिली, इसके सही मायने, इसके सही लुत्फ उठाने की बात होती है, तो हर सरकार का कुछ ना कुछ योगदान होता है, कदम ताल करनी पड़ती है। पर राजनीति में नैरेटिव बिल्डिंग भी बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं? अब चुनौती बहुत अहम हो जाती है, गरीबी। जब हम गरीबी की बात करते हैं, मैंने आंकड़ा आपको बताया 21 करोड़ और 23 करोड़ का। चीन ने 40 सालों में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर ले गए और हम 71 से नारा लगा रहे हैं गरीबी हटाओ। डेनमार्क में 0 करप्शन है और भ्रष्टाचार के मामले में नीचे की तरफ से हम 80वें नंबर पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि इंसान का कितना विकास हो रहा है, 191 देशों में से हम 132वें नंबर पर हैं। अब आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका मुफ्त में हो रहा है, लेकिन दरअसल देश के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.6% ही स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है आम आदमी के, जबकि अमेरिका जैसे मुल्क में 2.1 किया जा रहा है, जबकि अमेरिका जैसे मुल्क में यह 19% का आंकड़ा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सिर्फ आधे फीसदी से थोड़ा ऊपर खर्च करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हम दुनिया में अव्वल नंबर पर हैं। और शिक्षा की बात करें तो 4.5% हम खर्च करते हैं, जबकि ग्रीनलैंड जैसा देश भी 10% से ज्यादा खर्च कर रहा है। तो जब हमें विश्व गुरु बनना है और यह सपना है और यह सपना साकार होगा, देश का डंका बजे, हमारी ताल ठोकी जाए पूरी दुनिया में, उसके लिए हमारे सामने चुनौतियां जो हैं उसका कोई हल भी है और इसमें एक सर्वसम्मति भी बनेगी क्या? और उस हल में बेरोजगारी तो है ही, 8.3% से ऊपर चल रही है। अब यह महंगाई का बम फिर फूट गया। आज ही जुलाई की महंगाई दर आई है सामने और वो 7.44% है। ग्रामीण इलाके में तो 7.5 पौने 8% के करीब ये पहुंच गई है और पिछले साल अप्रैल के बाद सबसे ऊंचले स्तर पर महंगाई आ गई है। तो ये महंगाई डायन भी खाए जा रही है। तो परिपक्वता का तकाजा जो मैंने शुरू में गिनवाया, क्या वो हमें यह भी बताता है कि हमें जो चुनौतियां हैं उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? और ऐसे में आज हरिशंकर परसाई, उनकी पुण्यतिथि भी है। उनकी कुछ बातें आपसे मैं साझा करना चाहूंगा, बहुत ही मौजू है, सालों पहले लिखी गई। सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होता है। एक प्रकार का यह मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टी कभी कभी खेल लेती हैं, जैसे कबड्डी का खेल। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है, खेल हो रहा है क्या? रोज विधानसभा के बाहर एक बोर्ड पर आज का बाजार भाव लिखा रहे, साथ ही उन विधायकों की सूची चिपकी रहे जो बिकने को तैयार हैं। इससे खरीदार को भी सुविधा होगी और माल को भी। जो ये मंडी सज जाती है उस पर टिप्पणी थी। हमारे लोकतंत्र की ये ट्रेजेडी और कॉमेडी है कि कई लोग जिन्हें आजन्म जेल खाने में रहना चाहिए, वो जिंदगी भर संसद या विधानसभा में बैठते हैं। अपराधीकरण जो हमारी संसद का हो गया है, विधानसभा का हो गया है। विचार जब लुप्त हो जाता है या विचार प्रकट करने में बाधा होती है या किसी के विरोध से भय लगने लगता है, तब तर्क का स्थान हुल्लड़ और गुंडागर्दी ले लेती है। तर्क से हम जुदा होते जा रहे हैं क्या? दुनिया में भाषा अभिव्यक्ति के काम आती है, इस देश में दंगे के काम आती है। यह एक कड़वी हकीकत है क्या आज भी? और जब शर्म की बात, गर्व की बात बन जाए, तब समझो जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। क्या ऐसा भी हो रहा है? इसी पर आज की चर्चा होने वाली है। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। सीधा सवाल क्या है कि जो ये मूल समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, गरीबी की, इनसे आजादी कब मिलेगी? और 56 वर्सेस 10, 56 साल कांग्रेस के, 10 साल 10वें में आ गया अब मोदी राज, इस पर घमासान तरक्की में किसका कितना योगदान? चर्चा में जो
मेरे मेहमान जुड़ने वाले हैं, मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर के शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं 2 बार, और 3 खास मेहमान एक्सपर्ट्स हैं ये। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जाने माने अर्थशास्त्री, एक और जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना, और एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।